हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिकंदर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके सभी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सिकंदर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 356 ईसा पूर्व यूनान में, बी 250 ईसा पूर्व अरब में, सी 78 ईसा पूर्व मिस्र में, डी 200 ईसा ईस्वी यूनान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 356 ईसा पूर्व यूनान में। आप लोग याद रखिएगा, जो सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था तो यूनान में हुआ था। कौन सी ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? ए फिलिप द्वितीय, बी न्यूटन, सी कनिंघम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए फिलिप द्वितीय। ये सिकंदर के पिता का नाम था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु कौन थे? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मेगास्थनीस, बी अरस्तु, सी प्लूटो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था? ए अरकोसिया, ये कहाँ है? अरकोसिया जो है वो आपके कंधार में था। ठीक है, बी जेंड्रोसिया, ये कहाँ था? आपका बलूचिस्तान में था। सी आपका पेरियोनिज़ाई, ये कहाँ था? आपका काबुल में था। डी आपका क्या दिया हुआ है? मकदूनिया, ये कहाँ था? यूनान में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मकदूनिया। ठीक है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो वो मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया कहाँ था? यूनान में था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की माता का क्या नाम था? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए हेलेना, बी ओलंपिया, सी एथेना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ओलंपिया। सिकंदर की माता का क्या नाम था? तो ओलंपिया था। ठीक है, और पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर किस दर्रे के माध्यम से भारत आया था? ए नाथुला दर्रा, बी पीर पंजाल दर्रा, सी खैबर दर्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी खैबर दर्रा। खैबर दर्रे के माध्यम से सिकंदर क्या हुआ था? भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर का पहला सामना किससे हुआ था? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पंजाब का शासक पोरस, बी तक्षशिला के राजा आम्भी, सी घनानंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला के शासक आम्भी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, पोरस से भी सिकंदर का सामना हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहला सामना किससे हुआ था? तो पहला सामना सिकंदर का तक्षशिला के राजा आम्भी से हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर को भारत के किस शासक के साथ युद्ध करना पड़ा था? ए पंजाब के शासक पोरस, बी घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पंजाब के शासक पोरस के साथ सिकंदर को युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे, उस टाइम आपके मगध के शासक कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, जो मगध के शासक थे वो कौन थे उस टाइम? घनानंद थे। ठीक है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिकंदर को किसके साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइडे स्पीड, वितस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, ए पंजाब के शासक पोरस, बी घनानंद, सी पुष्पमित्र शुंग, डी आम्भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पंजाब के शासक पोरस। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए सतलज नदी, बी ब्यास नदी, सी चिनाब नदी, डी सिंधु नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ब्यास नदी। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर कौन से नगर की स्थापना की थी? ए निकैया, बी बौकेफला, सी विलियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, जो सिकंदर था उसके घोड़े का नाम क्या था? बौकेफला था। ठीक है, बौकेफला के नाम से सिकंदर ने क्या किया था? एक नगर की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का थल सेनापति कौन था? ए निर्याकस, बी सेल्यूकस निकेटर, सी बैरम खां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी
सेल्यूकस निकेटस। ठीक है, थल सेनापति पूछा है, याद रखेंगे कौन थे, तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए सेल्यूकस निकेटर, बी निर्याकस, सी बहुकेफला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी निर्याकस। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किसे विवाह किया था? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। ठीक है, ये भी आपका एक फैक्ट है जो एग्जाम में पूछता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब आरंभ किया था? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 350 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व, 340 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 326 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए मकदूनिया में, बी तक्षशिला में, सी बेबीलोन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, अब तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए 40 वर्ष, बी 42 वर्ष, सी 33 वर्ष, डी 53 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा MCQ क्वेश्चन का सीरीज़ ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में हमारी वीडियो को शेयर करिए तथा लाइक बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।